विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हम हरियाणा के इतिहास के संदर्भ में इतिहास इसमें विद्यार्थियों वैदिक काल करेंगे। ये टॉपिक विद्यार्थियों सभी के लिए बराबर है, चाहे हरियाणा स्टेट है उसका विद्यार्थी है या भारत का विद्यार्थी, क्योंकि संस्कृति थी जो ये वैदिक युग की वो यहीं पे डेवलप होती है। ये खास बात है। इसको हम चाहे देवभूमि कहें, सप्त सिंधु कहें, ब्रह्म ऋषि भूमि कहें, ठीक है ना, यही बात हो, एक ही बात है, अलग नहीं है। ठीक है। अब ये सप्त सिंधु है कि इसका तात्पर्य विद्यार्थियों की 7 नदियां, ये बच्चों। अब वैदिक युग का मतलब विद, ये जो धातु है इससे निकला है। विद का मतलब है जानना, ज्ञान, इससे यह अभिप्राय है। ठीक है ना, इसका यह मतलब है। अब जो सप्त सिंधु नदियां हैं कि भी जिसमें सरस्वती है, सिंधु है, रावी है, चनाब है, व्यास है, सतलुज है, ये सबको मिला के बच्चों 7 नदियां बनती है। ठीक है। और इनकी जो रचना हुई मूल रूप से जो सरस्वती नदी है उसके कंठारे या कांठे, ठीक है ना, वेदों की रचना, वेदों की रचना बच्चों, क्लियर। और वेद विद्यार्थियों 4 है। सप्त सिंधु नदी का मतलब जैसे बताया विद्यार्थियों कि भाई सरस्वती होगी, रावी, चनाब, व्यास, सतलुज, सिंधु, रावी, चनाब, व्यास, सतलुज, सिंधु और सरस्वती। एक रहेगी बच्चों, याद आएगी जब उसको बता दूंगा। ठीक है। तो वेद कितने बच्चों? 4 वेद है, ये भी ध्यान रखो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और विद्यार्थियों अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, ये विद्यार्थियों। जी विद्यार्थियों, ठीक है। ऋग्वेद, इसमें जितने भी सूक्त है ये देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं, ये ध्यान रखो। देवता कौन से थे? सबसे प्रमुख कि भी इंद्र, वरुण, अग्नि, उषा, यम, यमी, सूर्य, चंद्रमा एटसेट्रा बच्चों, ये है। ठीक है। ऋग्वेद देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए जो श्लोक थे, जो सूक्त थे, सूक्त का मतलब अच्छी बात, ठीक है, ये होता सूक्त का मतलब। अब इसमें 1017 या 1026 श्लोक है इसमें। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे जो प्रमुख है ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद का जो कार्य समय है बच्चों विद्यार्थियों 1500 से लेकर के
1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व तक। कुछ किताबों में विद्यार्थियों 1100 भी लिखा हुआ, ये भी ध्यान रहे बात कुछ में, लेकिन 1500 से लेकर 1000 ये ठीक है। अब जो 3 है इनका 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ये ध्यान रखो बात, इनका ये प्रशंसा से संबंधित, ये संगीत से संबंधित, ठीक है। ये यज्ञ की जो पूजा पद्धति है, यज्ञ करते थे उसकी जो पूजा पद्धति है उससे संबंधित। ये कहें कि भी सबसे पहली बार अगर मैथमेटिक्स आया तो इसमें आया कि भी यज्ञ कितना, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार की जो बात आई। जैसे हम वैदिक युग की बात करते हैं तो प्रमुख बात इसमें यजुर्वेद में। और यजुर्वेद में एक बात और सुनो ध्यान से, जैसे वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, यहां पे वर्ण व्यवस्था नहीं है ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है। मंडल का मतलब बच्चों भाग है, इसके मंडल का मतलब भाग। और इसमें पहला और 10वां ये सबसे बाद के मंडल है, नए मंडल सबसे बाद के, ठीक है, सबसे बाद में जोड़े गए मंडल है। तो 10वां जो मंडल है ये मंडल, इसको बोलते पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त ये बोलते विद्यार्थियों 10वें मंडल को, ठीक है। यहां भी लिख देता हूं। इसमें अवधारणा आई कि भी जो आदि पुरुष है, जो ब्रह्मा है, इसके मुख से क्षत्रिय का जन्म हुआ, क्षत्रिय जन्म हुआ, और उसकी छाती से, क्षत्रिय नहीं बच्चों, मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, और उसकी छाती से क्षत्रिय जन्म हुआ, उसके पेट से वैश्य जन्म हुआ, और विद्यार्थियों उसको पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। ये पहली बार बात आई कि भाई ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है जिसको हम पुरुष सूक्त कहते हैं, उसमें ये बात है, पहली बार वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना, पहली बार आई, उससे पहले नहीं थी। ये कब हुआ? ये मान लीजिए आप 1000 ईस्वी पूर्व का था जो, उसमें हुआ ये, ठीक है ना। तो जैसे 1500, 1400, 1300, 1200 उसमें नहीं है, ठीक है। ये 1000 और 1100 के आसपास थे जो 20 ईस्वी पूर्व में, उस समय में हुआ ये बात। उससे पहले बातें वर्ण व्यवस्था की नहीं थी, ठीक है, ये ध्यान रखो। और एक बात और, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में ये बात भी कही गई कि भाई शूद्र भी यज्ञों का जाप कर सकते हैं और यज्ञ कर सकते, ये बात पहली बार सबसे यजुर्वेद में कही गई है। यजुर्वेद बाद का भाग है, ये ध्यान रखना। इसके बाद ऋग्वेद के बाद का, जहां वर्ण व्यवस्था शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर प्रश्न तुम्हारे से ये पूछा जाए कि भाई किस वेद में कि शूद्रों को अलाउ है या करने का, पाठ पूजा करने का, तो यजुर्वेद प्रश्न बच्चों, ठीक है। क्योंकि बड़े प्रश्न है तो वो भी छोटे प्रश्न है, तो अगर आपको याद है तो उसके बड़े बना दोगे, बड़े याद है तो छोटे बना दोगे। इसलिए बड़े तो छोटे तो नहीं हो, क्योंकि कॉलेज के विद्यार्थी भी और विश्वविद्यालय के और कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो। इसलिए मान लो मैं डिस्क्रिप्शन इस प्रकार समझा रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव, आप तो छोटे प्रश्न निकाल सकते, जबकि मैं छोटा क्या प्रयास करूं, नहीं तो वरना जो क्लास होती है उसमें तो बहुत टाइम लगता ना, वैदिक जो चैप्टर उसको पढ़ाने का, ठीक है। तो यजुर्वेद में पहली बार बात कही गई कि भाई इनको अलाउड है, इनको परमिशन है, ये बात पहली बार कही गई, ठीक है। तो ये बात तो यहां पे आई थी 10वें मंडल में, इस बात की बात। अथर्ववेद में विद्यार्थियों के पहली बार जादू टोने और आयुर्वेदिक दवाइयां,
का बात पहली बार आया इसमें। एक बात और भी है कि बहुत से जो किताबें हैं या बहुत से आदमी हैं जैसे त्रिवेद मानते हैं। अगर प्रश्न ये आ जाए भी त्रिवेद कौन सा, तो आपको यथर्वेद उसमें से निकाल देना है। बहुत से आदमी जो रूढ़िवादी थे उसको वेद नहीं मानते, अथर्वेद को, तो इसमें जादू टोने हैं, इस प्रकार वैदिक का जिक्र है, उस प्रकार की जो बातें हैं, उसके कारण इसको वेद नहीं मानते। ठीक है, तो इनमें जो प्रमुख बात है, जैसे इनकी ऋचाएं हैं या इसके सूक्त है, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का मत में जो ग्रंथ है उसमें देवताओं की प्रशंसा में कहे गए शब्द है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई सामवेद में संगीत का जिक्र है, यजुर्वेद में पाठ पूजा इसका करना जिक्र है, अथर्वेद में जादू टोने आयुर्वेदिक दवाइयां इनका जिक्र है, भूत प्रेत इनका जिक्र है। ठीक है ना। और पुरुष सूक्त में आया 10वां मंडल जो जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था उसमें आई। कितने वर्ण है? 4। ठीक है। अब उसके बाद कि भाई जो सरस्वती जो नदी थी इसके कंठारे। अब बात आई कि भाई ये कहां से आया आदमी। सिद्धांत है कि भाई प्रमुख जो सिद्धांत है कि भाई ये मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से ये आदमी आए। ठीक है, जो रूस में पड़ता है वहां से आए। और बच्चों ये नहीं है कि भाई इनने आक्रमण किया है। विद्यालंकर ये सर कहते हैं कि भाई नहीं, यहां से मान लो चले आदमी तो इनके पास पशु थे और पशु लेके यहां चले, ये चराई के लिए चले थे, आगे बढ़ गए तो यहां आ गए ये अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में आने के बाद ये एक ब्रांच इनकी ईरान की तरफ चली गई और दूसरी ब्रांच भारत में आ गई। तो इस प्रकार पहले जो आदिवासी टाइप आदमी थे, ये चरवाहे थे, उसके कारण उसमें आया। ठीक है, तो ये बात रही। अब देवता कि सबसे जो बड़ा देवता है ये माना जाता, भाई वरुण को मानते कुछ किताबें और कुछ इंद्र को मानते हैं। लेकिन इनकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं कि भी जो इंद्र है ये दुश्मन का नाश करने वाला है। ये जो किले होते हैं ना, फोर्ट, किलों को तोड़ने वाला, पहली बात ये देवता है। दूसरी बात ये वर्षा का भी देवता है। ठीक है ना, वर्षा का भी देवता है। वरुण है ये सृष्टि का अधिष्ठाता है। ठीक है ना, ये जो ऋत है उसको मेंटेन करता है। और ये मेंटेन कब होती है? जब हम पासे का जो गेम खेलते तब होती है विद्यार्थियों। ठीक है ना, वरुण। और वरुण को फिर दूसरी तरफ वर्षा का भी देवता मानते हैं। वर्षा देवता कौन है? तुम्हारे से पूछा जाए भाई दुश्मन को हराने वाला कौन है, तो इंद्र है। वर्षा देवता कौन है? तो वरुण है। अगर ये ऑप्शन नहीं, अगर ये है तो फिर ये भी है। ठीक है ना, कि अग्नि के भाई बिचौलिया कौन है? मीडिएटर, बिचौलिया कौन है? ठीक है ना, किस किस के बीच में? भगवान और जनता के बीच में। तो बच्चों अग्नि है, सीधा प्रश्न है। क्योंकि हमने यज्ञ किया और यज्ञ करने के उपरांत बच्चों हमने जो उस समय में, एक बात ध्यान रखो, उस समय जो यज्ञ होते थे उसमें साग, कंद मूल, घी, इस प्रकार का अनाज वो डाला जाता था आहुति के रूप में। और ये जो इस समय में है, जो ऋग्वेदिक काल है, इस समय में सबका एक तरह से सामूहिक, क्या बच्चों, सामूहिक यज्ञ होता था। कहां पे होता था? या तो कोई तालाब होता तो उसके किनारे, या कोई चौराया होता उसके किनारे, ये होता था। इंडिविजुअली यज्ञ नहीं करते थे। राजा की तरफ से यज्ञ होता था, इस प्रकार होता था, या गांव उसकी तरफ से होता था। ठीक है ना, ये होता था। अब इसके बाद अग्नि है कि भाई हमने आहुति डाली, आहुति वो धुआं बन के ऊपर गई तो हमने ये मान लिया हमारी बातें भगवान तक अग्नि ने पहुंचा दी, इसलिए हम इसको मीडिएटर मानते हैं। ठीक है, ये कारण है। उषा सुबह की देवी है। यम और यमी है, ये भी देव देवता थे। सूर्य है जो सबको, चंद्र है वो सबको प्रकाश देता है, उसका है। ठीक है ना, और चंद्रमा है, ये भी एक शांत देवता बन जाता था। तो हम ये कहें कि सारे के सारे जो देवता, एक प्रश्न और बन गया कि जितने देवता थे सारे के सारे आकाशीय देवता थे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जैसे ये प्राकृतिक, एक दूसरी बात कहें कि भी प्राकृतिक देवता थे, जो आधुनिक देवता वो नहीं थे इनमें इस समय में। ठीक है,
तो ये ध्यान रखो बच्चों। और इसके साथ ये वर्ण व्यवस्था थी, ये थी। और बच्चों देवभूमि सप्तसिंधु ये हुआ, तो ये है। और इस समय में एक परिवार जो जन था, राज्य था, देश था, ये और ध्यान रखो कि कुल का मतलब परिवार, विष जन, ठीक है, ये कंसेप्ट भी थे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों कि भाई जो समाज था वो बटा हुआ था कि कुल का मतलब परिवार, इसका अध्यक्ष कौन होगा? कुलपति, उसको कुलपति कहेंगे। ग्राम दूसरी इकाई, इसका कौन होगा? ग्रामनी, ठीक है ना। विषपति, जन राजन। ये ध्यान रखना कि बच्चों राजा शब्द नहीं है, इसको राजन बोलते थे इस समय में। क्लियर? राजन है बच्चों, राजा का प्रयोग नहीं है, ठीक है। कि परिवार सबसे छोटी इकाई होती ना, और पितृ प्रधान था, ये बात ध्यान रखना। पितृ प्रधान सोसाइटी थी, जो घर का सबसे प्रमुख बड़ा आदमी है, पुरुष है, वही प्रमुख है, वही मुखिया है। उसको कुलपति मान लो या गृहपति मान लो, गृहपति ये भी बोलते उसको। तो परिवार का मुखिया ये बच्चों, ग्राम है उसका मुखिया कौन है? ग्रामनी है। ग्राम के ऊपर जैसे तहसील होगी, तहसील विष का प्रमुख कौन है? विषपति है। फिर जन होगा, एक तरह से जिले, मतलब इस प्रकार। इसका मतलब ये कि भी एक देश है उस समय में, क्योंकि सोसाइटी, अगर प्रश्न ये आता कि वहां उस समय में किस प्रकार की सोसाइटी थी, तो उस समय में बच्चों घुमंतु या ट्राइबल सोसाइटी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उस समय का समाज कैसा था? घुमंतु समाज था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते, ट्राइबल सोसाइटी थी। क्योंकि छोटे छोटे वो बसे हुए थे, जैसे जन बता दिया कि भाई परिवार होगा, उसका कुलपति होगा, गृहपति होगा, ग्रामनी होगा, उसके बाद विश्व है, विश्वपति होगा, और जन उसकी बड़ी इकाई, उसका राजन होगा। और इनको संभालने के लिए साफ ये रह गया था बच्चों, सरस्वती, रावी, चनाब, व्यास, झेलम, सिंधु, झेलम नदी बच्चों, ठीक है। 7 नदियां होंगी, इसलिए इसको सब सिंधु प्रदेश बोलते हैं। पंजाब का मतलब ये था कि पंच आप, 5 नदियां, ठीक है ना। सब सिंधु का मतलब कि ये नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां और भी है जो अफगानिस्तान में भी है, जो माना जाता है कि इनके संबंध में, वेदों के संबंध में, ठीक है, ये बात। अब जन विष ये हो गए बच्चों। अब है सभा, एक बच्चों साफ ही कर दूं ताकि साफ दिखे। ये कुल परिवार ही हुआ बच्चों, राजन। अब इसकी सहायता के लिए सभा है और विद्यार्थियों समिति है। सभा और समिति। सभा का मतलब जैसे निकला, ये शब्द निकला किससे? सभ्य से। इसका मतलब ये कि इसमें गणमान्य व्यक्ति है, पढ़े लिखे समझदार कुछ भी कही, इसमें भी व्यक्ति है। समिति का मतलब यह है कि जितने भी आदमी थे इनसे ज्यादा उसके वे सदस्य हैं। और राजा का पद पैतृक नहीं है, यह ध्यान रखो।
कि भी जैसे दादा, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस प्रकार नहीं है। राजा का पद पैतृक नहीं है, ये चुना जाता है। किसके द्वारा? सभा और समिति के द्वारा। अगर राजा कोई भी काम गलत करता है राजन, तो सभा और समिति इसको हटा सकते थे। ये शब्द है, इसको विद्यार्थियों हटा देते थे। इसलिए हमेशा राजा सभा और समिति का फेवर लेने के लिए समाज के या जन के अच्छे काम करते थे। ये बात भी है, ठीक है। तो ये बात विद्यार्थियों, अब इसके बाद ये है कि भाई मनु विवस्वत बात ये है कि भाई इसके 4 पुत्र, ठीक है ना। इसमें एक सरियाती और दूसरा सुदुम्न, ये थे बच्चों। ये ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था सरियाती, और सुदुम्न है ये नहीं था। इनका जो क्षेत्र था सरियाती का, इनका सतलुज नदी से लेकर के और अम्बाला है साइड, उस साइड तक था। सुदुम्न है इसका जो प्रदेश, उसके बाद से लेकर के, यहां से लेकर के जो साहिबी नदी जो हरियाणा दक्षिण भाग में जा रही है और राजस्थान में जा रही, वहां तक था, ठीक है। उसी के फिर वंश में आगे चल के फिर इनकी मृत्यु हो जाती है और बिना औलाद के, और उसके बाद फिर ये बनते हैं राजा। अब इन्होंने इस कुल को आगे बढ़ाया, फिर इसी कुल में आगे चल के कि पुरु नाम के जो राजा पौरव वंश बोलते हैं, फिर कुरु, पुरु के बाद भारत जिसका नाम, भारत का देश का नाम भारत पड़ा, फिर कुरु जो कौरव, कुरुवंश, ठीक है, इसी के नाम पे है ये। तो इनका जो प्रदेश था सतलुज नदी से लेकर के फिर साहिबी नदी तक हो गया, ये बात हुई, ठीक है। इस प्रकार जो हरियाणा है या उस समय का जो प्रदेश था सब सिंधुआ प्रदेश, ये इस वंश से के संबंध में था कि भी ऐसी ऐसी बातें हुई इस समय में, ठीक है। वेद 4 लिखे गए। अब वेद 4 लिखे गए तो वेदों की जो भाषा थी बच्चों, वो संस्कृत थी, और आज की संस्कृत उस समय की संस्कृत में अंतर है, ये मुश्किल थी। इसलिए कि जो वो इनके एक विकसित रूप किया गया, इसका परिष्कृत रूप, उसको बोलते थे ओदिच्य। क्या बोलते थे? इसके एक रूप को ओदिच्य, ठीक है। कि भी संस्कृत के कौन से भाग को जो जनता द्वारा समझा गया या बोला गया उसको बोलते थे तो ओदिच्य ही, ठीक है। तो ये भी, इसके भी 2 भाग, एक तो शास्त्रीय संस्कृत के भाग और एक इसका लोक भाग, लोकवाणी का ये भाग। फिर आगे चल के पाणिनि ने 500 BC में जो एक व्याकरण लिखी, इसको समझाने के लिए, ये हुआ बच्चों, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए एक व्याकरण लिखी पाणिनि ने, उसके बाद और सहज बनी, क्योंकि फिर लिपि उसको समझाने के लिए फिर हो गया ना, इसलिए वो बनी बच्चों, आसान भाषा बनी। अब इसके साथ साथ ये हुआ कि भाई जो राजा था यहाँ पे, ये जो इकाइयां हैं, तो अब इसके पास एक तो सबसे प्रमुख कौन है? सेनापति। सबसे पहले पुरोहित लिखो, प्रमुख पुरोहित है, पुरोहित के बाद सेनापति है। ये है 2 प्रमुख अधिकारी थे, ये इनके लिए यज्ञ करते थे और ये इनके लिए जो सेना थी उसका रख रखाव करते थे। और सेना के पास जो हथियार थे, ठीक है ना, इस समय में नहीं थे, ऋग्वेद के समय में, ये ध्यान रखना बात। ऋग्वेद के समय में लोहा नहीं था बच्चों, एक बात और ध्यान रखियो, ऋग्वेदिक काल में लोहा नहीं था। उत्तर वैदिक काल, कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल, जिसको बोलते हैं वैदिक काल, इसमें था, जिसमें सामवेद आ गया, जिसमें यजुर्वेद आ गया, जिसमें बच्चों अथर्ववेद आ गया, इसमें था,
ठीक है ना। इसलिए इस समय में फिर लोहा आया तो लोहे की तलवारें हैं, कुल्हाड़ियां हैं, जो हथियार वो बने, ठीक है। और इस समय में सार्द, वरात और गण, ये इकाइयां बन गई। वरात और विद्यार्थियों गण, ये इकाइयां बन गई किसकी? युद्ध की, ठीक है। और कई बार तो जो ग्रामीणी थे वो भी युद्ध में भाग लेते थे, ग्रामीणी, ठीक है, ये भी युद्ध में भाग लेते थे। इनके अपनी एक पताका, जो झंडा होता, फ्लैग होता, वो भी होता था, ठीक है, अलग अलग उसका ये भी होता था। और इसके बाद फिर ये होता है कि भाई झगड़े होते थे, ये एक जन दूसरे जन के ऊपर आक्रमण करता था, किसके लिए करता था? धन को लूटने के लिए। और उस समय में प्रमुख धन क्या था? पशु। और पशुओं में सबसे प्रमुख धन क्या था? गाय। ये ध्यान रखो। इसलिए उस समय में जो वैल्यू थी, जैसे हम कहें मुद्रा, एक तरह की उस समय में गाय मुद्रा मान ली कि वहां के आदमी द्वारा, कि भी नहीं ये इसका भाग है। अगर हम ये कहें कि भी 5 कुर्सी का मूल्य क्या है, तो हम ये कहेंगे भी ये 2 गाय हैं, इसलिए एक माध्यम बन गया मूल्य का, ठीक है ना। गाय का जो किसी भी सामान की जो कीमत थी वो गाय के उससे मापी जाती थी, ठीक है ना। कि हम ये कहे भाई इसके जो गाड़ी है इसका मूल्य कितना है, तो 10 गाय के बराबर है। तो गाय सबसे प्रमुख वो था, पशु था उसमें। और गाय के साथ साथ घोड़ा, 2 पशु सबसे प्रमुख विद्यार्थियों, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों के जो ऋग्वेदिक समाज था, एक तरह से कौन सा समाज? कबीला समाज था। और इस समय में जो वस्त्र थे इनके, एक तो सूती वस्त्र, एक ऊनी वस्त्र, और बच्चों एक रेशम के वस्त्र, ठीक है ना, ये थे। ये कई किताबों में लिखा हुआ, कई में नहीं लिखा हुआ रेशम वाला, लेकिन ऊनी और सूती वस्त्र, 2 वस्त्र प्रमुख थे बच्चों। इन आदमी किसके ऊपर गुजारा होता था? पशुपालन। और एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे ये आदमी, इस प्रकार। तो विद्यार्थियों पहले इसके 2 भाग करेंगे। ये भाग पहला है, कौन सा भाग है ये? भाग फर्स्ट, ये बच्चों, ठीक है ना। तो आधा जो चैप्टर वो अगले भाग में करेंगे। तो सभी का धन्यवाद।